हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज हमारा खास त्यौहार है जिसे हरेला कहते हैं। और हरेले का त्यौहार हर साल उत्तराखंड में मनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से। मुझे लगता है शायद ये उत्तराखंड में ही मनाया जाता है और जगह नहीं मनाया जाता है। तो आज मैं आपको बस हरेली की पहले तो सबसे पहले बधाई देती हूँ बहुत बहुत। जो भी हरेला मनाते हैं उन सभी लोगों को हरेली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज का वीडियो मैं हरेली के दिन ही बना रही हूँ और क्या क्या हम लोग इसमें करते हैं और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है यही मैं आपको बताऊंगी। कि कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये हरेली का त्यौहार हमने पहली बार सुना है, तो ये क्या होता है, कैसा होता है, कि आप हमको बताइए। तो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगी मैं। और इसमें हम लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं। और ये है देखिए हरेला हमारा। तो हरेले को इस तरह से एक टोकरी में बोया जाता है। तो मैं इसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि हरेला कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है। तो इसमें 5 प्रकार के या 7 प्रकार के अनाजों को एक टोकरी में बोया जाता है और उसमें फिर हरेला, उसी को हरेला कहते हैं। तो यही मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह आलू की पूड़ियाँ बना ली थी और त्योहार बना लिया था। उसके बाद हम लोग जल्दी अपने मायके चले गए थे। वहाँ पे हरेला चढ़ाया जाता है और हरेले की अलग अलग विधियाँ हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे हरेली के रिवाज भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के शाउट आउट से। तो पहला शाउट आउट है LMG किचन को। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और बहुत ही मेहनती ये हैं। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो दूसरा शाउट आउट है वो है राखी की रसोई को। तो राखी की रसोई का भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती ये भी हैं। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा अगला शाउट आउट है वो है मेरी मेंबर्स के लिए। तो मेरी मेंबर से हैं काला बुरागी किचन। तो काला बुरागी किचन का भी कुकिंग चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। अगला जो शाउट आउट है वो भी मेरी मेंबर्स को है। वो मेरी 2-3 महीने पहले से मेरी मेंबर्स हैं। तो उनको मैं ये शाउट आउट देना चाहती हूँ। अनु होम किचन है इनका चैनल का नाम। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कमेंट करते रहिए। और बेस्ट कमेंट के मैं 2 शाउट आउट देती हूँ और 2 शाउट आउट मैं देती हूँ अपने मेंबर्स के लिए। और यहाँ पे मैंने आलू की पूड़ियों की तैयारी कर ली थी और साथ में थोड़ी सी मैं भिंडी की सब्जी भी बना रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है हरेले के बारे में। तो हरेला, सबसे पहले तो हरेला सावन महीना यहाँ पे 15 जुलाई या 16 जुलाई या 17 जुलाई, मतलब जितने भी जिस दिन से भी लगता है उसी दिन हरेला मनाया जाता है। किसी दिन सावन के पहले जो पहला दिन होता है उसको हरेले के रूप में मनाया जाता है। मतलब जिस दिन से हमारे उत्तराखंड में सावन का महीना शुरू होता है उसी दिन हरेला मनाया जाता है। और हरेला मनाए जाने की प्रक्रिया 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। कि 7 दिन पहले या फिर कई 9 दिन पहले हरेले को बोया जाता है। तो हरेले को एक टोकरी में साफ सुथरी मिट्टी भर करके उसमें 5 प्रकार के या 7 प्रकार के, मुझे इतना क्लियर तो नहीं है क्योंकि हमारे भी घर में हमारे ससुर जी बोते हैं तो मुझे उतना नहीं पता है। तो इतने प्रकार के अनाजों को क्या किया जाता है, एक टोकरी में बोया जाता है और बाहर नहीं अंदर ही उसको रखा जाता है, मंदिर के पास पे रखा जाता है। और उसमें तीसरे दिन में उसमें पानी डाला जाता है उस हरेले में। और कुछ दिनों में जो हरेला है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रही हूँ, इस तरह का जो हरेला हो जाता है। तो कई कई जगहों में 7 दिन पहले बोते हैं और कई जगह में 9 दिन पहले बोते हैं। इस तरह से हरेला जो जिस दिन सावन का पहला सोमवार नहीं, पहला दिन होता है, सोमवार नहीं, सावन का पहला जो दिन होता है उस दिन इस हरेले को काटा जाता है और इसको आशीर्वाद के रूप में एक दूसरे को चढ़ाते हैं। तो ये तो और पकवान बनाए जाते हैं, लड़कियां अपने मायके जाती हैं, तो कई प्रकार के रिवाज हैं। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के रिवाज है। हमारे मायके साइड में अलग रिवाज है और मेरी ससुराल साइड में अलग रिवाज है। तो पहले बताती हूँ अपने मायके साइड का। तो मायके में जो है वो लड़कियां अपने भाइयों को चढ़ाती हैं, पापा लोगों को चढ़ाती हैं। तो वहाँ पे लड़कियों का ये त्योहार होता है और बदले में जो भाई हैं, पापा हैं, उनको कुछ भेंट भी देते हैं, कुछ पैसे हैं या कोई भी चीज़ है। तो इस तरह की रिवाज होती है कि लड़कियों को भेंट दी जाती है उसके बदले में।
और लड़कियां इस त्योहार में अपने मायके आती है अपने भाइयों को हरेला चढ़ाने, अपने पापा को हरेला चढ़ाने के लिए। तो उसके बदले में उनको भेंट दी जाती है और कई प्रकार के पकवान वहाँ पे बनाए जाते हैं। और जो मेरे ससुराल की रिवाज है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे ये रिवाज है कि वहाँ पे जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे सास ससुर लोग जो हैं, वो हमको हरेला चढ़ाते हैं, मतलब अपने बच्चों को चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल हरेले में भी बिल्कुल अलग अलग रिवाज है। ससुराल में अलग रिवाज है हमारे और मायके में अलग रिवाज है। मायके में बेटियां चढ़ाती हैं अपने पापा को, भाइयों को। और ससुराल में हमारा ऐसा है कि वहाँ पे जो हमारे सयाने लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को चढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को चढ़ाते हैं और बदले में उनको आशीर्वाद देते हैं, पैसा भी देते हैं। और मतलब ये अलग अलग तरह का रिवाज है। तो यहीं पर भी उत्तराखंड में भी हरेले के अलग अलग तरीके के रिवाज है। मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में कैसा रिवाज है और किसी डिस्ट्रिक्ट में कैसा रिवाज है। तो मेरे मायके का रिवाज जो भी है, तो हम लोग दोनों रिवाज निभाते हैं। मायके वाला भी मैं निभाती हूँ क्योंकि हमने बचपन से अपने भाई को हरेला चढ़ाया था, पापा लोगों को हरेला चढ़ाया था। तो मैं अभी भी हमेशा वहाँ का रिवाज भी निभाती हूँ। और हमारे ससुराल में हमारे जो सास ससुर लोग हैं वो हमको चढ़ाते हैं हरेला, तो हम उसको भी निभाते हैं। तो चलो दूसरे दोनों रिवाज हम निभाते हैं। और इस दिन पे लड़कियां अपने मायके जाती हैं और अपने भाइयों को हरेला चढ़ाती हैं। या फिर ससुराल साइड में भी मेरी लड़कियां मायके आती हैं तो उनके माँ बाप उनको हरेला चढ़ाते हैं, बदले में उनको भेंट भी देते हैं। और अच्छे अच्छे पकवान इसमें बना करके खाए जाते हैं, कई प्रकार की। तो वैसे तो हमारे उत्तराखंड में पहले से उड़द की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस थी, या आप कचौरी टाइप की कह लें, उड़द की। तो मम्मी भी मेरी अक्सर उड़द की पूड़ी बनाती हैं, रोज़ ही बनाती हैं उड़द की पूड़ियाँ। तो मैंने आज सोचा चलो मम्मी तो वो बना रही होगी, इसलिए मैंने बना ली आज इसकी पूड़ी, आलू की पूड़ी बनाई। क्योंकि सुबह उठ के मैंने फटाफट अपना काम किया, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूरे घर की सफाई करी, किचन विचन साफ किया। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, क्योंकि फिर हमको मम्मी के वहाँ जाना था, पापा लोगों के घर में। तो इसलिए मैंने हल्का सा बनाया, ज़्यादा खीर वगैरह ये चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ मम्मी बनाई रखती हैं तो फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता है और वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बस भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, दही थी और पूड़ियाँ थी। तो मतलब सिंपल सा नाश्ता मैंने बनाया। और इसको करने के बाद हम लोग फिर चले गए मम्मी लोगों के वहाँ। तो वहाँ के लिए भी मैंने एक कैसरोल में खूब सारी पूड़ियाँ मैंने मम्मी लोगों के लिए भी बना के रखी थी वहाँ ले जाने के लिए। क्योंकि इसमें कहते हैं कि त्योहार ले जाया भी जाता है और मायके से भी त्योहार भेजा जाता है लड़कियों को। और लड़कियां भी अपने ससुराल से मायके त्योहार लेके आती हैं। तो वैसे तो आजकल लोग बहुत दूर दूर पे रहते हैं तो इतना हो नहीं पाता है। लेकिन आजकल हम ऐसा है कि हमारी मम्मी और हम लोग एक ही शहर में रहते हैं कुछ टाइम से, मतलब कम से कम 5-6 साल पहले उन्होंने भी यहाँ पे मकान बना लिया था और हम लोगों ने भी। तो इसलिए हम लोग का त्योहारों में एक दूसरे के वहाँ आना जाना होते रहता है। और भैया लोग की भी छुट्टियाँ थी तो बड़ा अच्छा लगा मायके जा करके। और हम लोगों ने फिर नाश्ता करके हम वहाँ चले गए थे मायके। फिर वहाँ पे मैंने हरेला वगैरह चढ़ाया और उसके बाद फिर हम लोग शाम को वापस आ गए थे। तो त्योहारों में अगर अपने परिवार वालों के साथ रहो तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और तो ये है हमारे उत्तराखंड का त्यौहार। तो इस त्यौहार में सबसे मेन जो होता है वो हरियाली का प्रतीक है त्यौहार, कि मतलब हरेले के दिन से सोचा जाता है कि यहाँ पे बुआई शुरू हो जाती है, मतलब खेतों में जो बोते हैं वो शुरू होता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो हरेला मनाया जाता है कि मतलब हमारे जो खेत हैं उनमें अच्छी हरियाली रहे और हमारे जो अनाज हैं वो खूब सारे अनाज उत्पन्न हो। तो उत्तराखंड को पहले से, बहुत समय पहले से एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में ही देखा जाता था, मतलब जहाँ पे लोग खेती करके ही अपना जीवन यापन करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे के जो त्योहार हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े हैं, अपनी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं। तो खेतों में बोना जो होता था ये बारिश के बाद सावन के महीने में ही शुरू करते थे। तो इसीलिए से इस त्योहार को मनाया जाता था कि हम देवताओं को उसको चढ़ाया जाता है। जो हरेला होता है उसको काट के पहले देवताओं को मंदिर में रखा जाता है, फिर उस हरेले को सिर पे चढ़ाया जाता है। तो इसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं, शायद मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन शायद 7 प्रकार के अनाजों को मिला करके बोया जाता है और इसी को काट करके फिर सिर में चढ़ाया जाता है। जैसे मैं आपकी
अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम टीका लगाते हैं और अपने भाइयों को, अपने पापा को और अपने छोटे भाई बहनों को, किसी को भी हरेला चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक कैसरोल में इतनी सारी पूड़ियाँ मैंने मम्मी लोगों के लिए बना के रखी थी, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोगों को आलू की पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा, और यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई थी और साथ में मैं पैक कर रही हूँ अपनी आलू की पूड़ियाँ और जाने की तैयारी हो गई थी। घर में मैंने फटाफट सब कुछ किया और उसके बाद हम लोग चले गए अपने मायके। ताला वाला मैंने घर में लगा दिया था और बीच में फिर शूट करना भूल गई। तो यहाँ पे मैं भैया का हरेला चढ़ा रही थी भैया को, और उसके बाद मैंने पापा को भी हरेला चढ़ाया। तो इस तरह से हरेले को देखिए, ये जो हरेला हम बोते हैं उसको इस तरह से पैरों से लेके ऐसे सिर में चढ़ाया जाता है 2 बार। और ये देखिए ये हरेला है। तो हम लोग हरेला मेरे घर में बोते हैं, हमारे सास ससुर लोग। तो कहा जाता है कि फैमिली में एक ही जगह पे हरेला बोया जाता है, इसलिए मैंने तो हरेला नहीं बोया था, हमारे घर में बोते हैं। मेरे सास ससुर लोग रहते हैं जहाँ पे, वही बोते हैं अभी हरेला। तो वो कुछ समय बाद आएंगे यहाँ पे, तो हमारे लिए भी हरेला ले आएंगे। तो इस बीच तो हमने मम्मी लोगों के वहीं से हरेला किया था। तो कुछ इस तरह से मनाया हमने हरेले का त्योहार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। मैसेज के वहीं पर हाइप का निशान है, हाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।